to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सबका टेस्टबुक.com के प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम आरजू कक्कड़ है और आज के इस सेशन में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक और साथ साथ आपके जीएस पेपर 3 से लिंक करता हुआ ये टॉपिक है, जहां पर आपको इस टॉपिक में काफ़ी ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो आप मीन्स में लिख सकते हो। मीन्स में कहाँ कैसे लिख सकते हो ये भी आपको मैं साथ साथ बता दूंगी। ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे आपके आंसर्स की वैल्यू को एनहांस करने में। प्रीलिम्स से ऐसे स्टेटमेंट्स काफ़ी बन जाएंगे। अगर आपको पता हो तो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 किसने करी, क्यों करी, क्या रीजंस रहे हैं, इंडिया का क्या टारगेट है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इससे एसोसिएटेड है तो उसकी हिस्ट्री जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी रिसेंटली ये समिट 2021 की हुई, इसका नाम है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। हर साल ये इवेंट होता है, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है यही जानना, ये एनुअल इवेंट है। किसने करवाया, किसने हेल्ड किया? टेरी ने, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। बहुत इंपॉर्टेंट है, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में टेरी भी बोल देते हैं। अब इसी के साथ इसके क्या कहने हैं, क्या थीम्स हैं, यहाँ पर हमारे क्या अचीवमेंट्स रहेंगे, क्या किस पे हमने ध्यान दिया है, काफ़ी और ऐसी चीज़ें, इसको अच्छे से समझते हैं और जानते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, टेक्स्ट बुक आपके लिए एक टेक्स्ट बुक पास लेकर आया है। इस पास में आपको 290 प्लस एग्जाम्स की तैयारी, वीडियो लेक्चर्स, साथ साथ 15,000 प्लस मॉक टेस्ट देने को मिलेंगे। काफ़ी अच्छा ऑफर है। टेक्स्ट बुक के पास जो है आप इसको ले सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसको अभी अवेल कर लीजिए, क्योंकि इसके 1 अप्रैल से जो प्राइसेस है वो इंक्रीज हो जाएंगे। यहाँ मैं बात कर रही थी इस समिट की, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। अभी बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये वन वे और द अदर आप कहीं पर भी देख सकते हो, आपको बहुत हेल्प करेंगे। थीम अब प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। ये जो सबमिट हुई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, इसकी थीम क्या थी? इसको इनोग्रेट किया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। इसकी समिट की थीम थी रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑब्जेक्टिव तो आपको पता ही है कितना इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, इस बार क्लाइमेट चेंज पे ही बात करी जा रही है। तो जितने भी गवर्नमेंट सरकारें हैं, एकेडमिशियंस हैं, एनजीओज हैं, क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं, सिविल सोसाइटी, यूथ, बिजनेस लीडर्स, सबको ज्वाइन करना पड़ेगा, सबको साथ आना पड़ेगा क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए। और ये क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए हम कितने ऐसे काम कर रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी। आने वाले सालों में आप देखोगे, अभी मैं बताती हूँ, हम यही बोलते हैं आने वाले साल के अंदर आपको इसके इफेक्ट्स नजर आएंगे। इफेक्ट अभी से नजर आ रहे हैं, आने वाले टाइम में एडवर्स इफेक्ट्स होंगे। अभी भी एडवर्स हैं, लेकिन ये एक वो होता है ना कि चेतावनी जो है, जो आपको ये जो रिसेंट फ्लड्स आते हैं, साथ साथ ग्लेशियल आउटबर्स्ट होते हैं, चाहे किसी भी जगह पर हो, ये सब जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, हमें अभी से सतर्क रहने की ज़रूरत है। सब अपना अपना रोल जो है एक बार के लिए प्ले कर सकते हैं। ये जो समिट है, इसने जो इस बार टॉपिक पे डिस्कशन किया वो क्लाइमेट फाइनेंस, इंडस्ट्री ट्रांजिशन, एनर्जी, साथ साथ क्लीन ओशंस कैसे कर सकते हैं, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन होने चाहिए, इन सब पे इन्होंने ध्यान दिया। और इस बार के समिट में कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज थी, कौन कौन पार्टनर्स रहे हैं? न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री और अर्थ साइंस की मिनिस्ट्री। 3 मिनिस्ट्रीज की पार्टनर्स थी, ध्यान रहना चाहिए आपको। साथ ही साथ इस समिट ने बेसिकली किसके अकॉर्डेंस में काम किया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर से ही ये सारी जो बात हुई, ये वार्तालाप हुई, समिट में डिस्कशंस हुई। प्राइम मिनिस्टर ने इस बार एम्फोसाइज किया है क्लाइमेट जस्टिस पे। यूपीएससी ये टर्म आपसे पूछ सकती है, नई टर्म है क्लाइमेट जस्टिस। अब यहाँ पर बोला जा रहा है, टर्म नहीं है अपने आप में, ये एक मूवमेंट है। हम सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, सबकी बात करते हैं। क्लाइमेट जस्टिस क्या है? क्लाइमेट जस्टिस भी यही है कि क्लाइमेट से होने वाले एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं सोशली, कहीं बाढ़ आ गई तो लोगों को सोशल इफेक्ट्स होते हैं, इकोनॉमिक उनकी लाइफ जो है काफ़ी उथल पुथल हो जाती है, हेल्थ इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, काफ़ी इम्पैक्ट होता है स्पेशली किस पे? अंडर प्रिविलेज्ड पॉपुलेशन पे, जो लोग जो है अंडर प्रिविलेज्ड हैं उन पे। तो उनके लिए ये क्लाइमेट जस्टिस टर्म की बात जो है वो करी जा रही है। क्लाइमेट जस्टिस में क्या बोला जा रहा है कि ग्रोथ तो आएगी। ग्रोथ कब आएगी? जहां पर आपको पुअरेस्ट जो है, बिल्कुल पुअरेस्ट जो गरीब लोग हैं, जो अंडर प्रिविलेज हैं, उनकी तरफ आपको ग्रेटर कंपैशन जो है वो दिखाने की ज़रूरत है। क्लाइमेट जस्टिस का मतलब ये भी है कि डेवलपिंग कंट्रीज को एनफ स्पेस देना कि वो
ग्रो कर पाएं, दैट इज क्लाइमेट जस्टिस। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टर्म थी। अब इंडिया के ऑलरेडी कुछ वो रह चुके हैं, कमिट रहे हैं, कुछ क्या करेंगे वो, तो इंडिया ने यही बोला है कि जीडी बेसिकली एमिशंस इंटेंसिटी को रिड्यूस करने की बात करी है बाय 33 to 35% फ्रॉम 2005। लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी में हम ऑलरेडी प्रोग्रेस कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी पे हम काफी ध्यान दे रहे हैं, और हमने हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है गोल जो सेट कर रखा है, यहाँ से यूपीएससी पूछ सकती है 2030 तक हमें 450 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बनानी है, और 100% इलेक्ट्रिसिफिकेशन जो है वो हम अचीव कर चुके हैं, 2019 में हमने अचीव किया है। तो ये सारे स्टेप्स हम ले रहे हैं क्लाइमेट चेंज के चलते। यहाँ पर मैंने आपको बोला था कोई भी इंस्टीट्यूट कोई भी इससे एसोसिएटेड है तो उसके बारे में पता होना चाहिए। टेरी एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ये क्या है? ये एक नॉन प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, 1974 के अंदर एस्टैब्लिश हुआ था एज अ टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। बाद में इसका नाम टेरी कर दिया गया था, दैट इज द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। इसका पर्पस एनर्जी की फील्ड में ही एनवायरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया की उसके रिगार्डिंग रिसर्च वर्क करना, ये सब कुछ कंडक्ट करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है लोकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आप सीधा एलिमिनेशन से अपने आंसर को ठीक कर पाओगे। न्यू दिल्ली के अंदर है, कोई हैदराबाद के अंदर नहीं है, मुंबई में नहीं है, न्यू दिल्ली में इसकी लोकेशन है। अब इसी के साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ टेक्स्ट बुक आपके लिए 2 कोर्सेज लेकर आया है। पहले कोर्स के अंदर आपको करंट अफेयर्स की पूरी जानकारी, साल भर के करंट अफेयर्स, क्योंकि अपकमिंग प्रीलिम्स आ रहा है उसके लिए लाइव कोचिंग होगी, क्वेश्चंस होंगे, टेस्ट होंगे, पीडीएफ नोट्स होंगे। एनसीईआरटी को कवर करवाने के लिए एक लाइव कोचिंग, एनसीईआरटी टेस्ट होंगे, एनसीईआरटी रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, लाइव क्लासेस होंगी और पीडीएफ भी होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन दोनों कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप एनरोल करते हैं तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज आरजू, AARZOO। आपको 20% ऑफ जो है वो मिल जाएगा। इसी के साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस रहती हैं, इंपॉर्टेंट रिकॉर्डेड वीडियोस मेरी तरफ से साल भर के इंपॉर्टेंट जो भी करंट अफेयर्स हो रहे हैं हर दिन, जनवरी, फरवरी, मार्च के मैंने काफी करंट अफेयर्स जो है वो कवर कर दी हैं, जो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विद उनकी अच्छे से प्रॉपर एनालिसिस के साथ कवर किया है। आप चाहें तो डेली वो रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग मंडे टू फ्राइडे डेली 4 बजे लाइव सेशन लेते हैं, जहां पर हम प्रीवियस ईयर पेपर यूपीएससी के सॉल्व कर रहे हैं। काफी स्टूडेंट्स आप में से उसमें पार्टिसिपेट करते हो, ये चीजें आपको हेल्प करती हैं, आपका पर्सपेक्टिव बदलती है, खुद से अब आपको आपका कैसे टॉपिक को कवर करना है ये क्लियर हो जाता है। तो अगर आप चाहें तो उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं बाकी बच्चों के साथ। इसी के साथ मैं इस सेशन को यहीं समाप्त करती हूँ। इस सेशन में हमने थीम पढ़ी है, या आप इसको जल्दी से एक बार रिवाइज कर सकते हैं। टेरी के बारे में पढ़ा, क्लाइमेट जस्टिस के बारे में पढ़ा, वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट 2021 के बारे में अच्छे से जान लिया है। हमारे गोल्स क्या है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी में हम अचीव कर चुके हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन में हम अचीव कर चुके हैं। ये सब कुछ आप जो है अपने मेंस में भी नोट कर सकते हो। इसी के साथ आई विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। खुश रहो, स्वस्थ रहो, रिवीजन करते रहो, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। टिल देन, वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आई विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू एवरीवन।